नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। लखनऊ में बड़े स्तर पर वीकेंड सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद वीकेंड सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है। लखनऊ में अलीगंज, इंदिरा नगर, आलमबाग क्षेत्र में ये सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जो सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्र है लखनऊ में वो अलीगंज का इलाका है और यहां पर सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। लखनऊ नगर निगम 3 शिफ्ट में यह सैनिटाइजेशन अभियान चला रहा है। पहले शिफ्ट में अलीगंज, दूसरे शिफ्ट में इंदिरा नगर और तीसरे शिफ्ट में आलमबाग में सैनिटाइजेशन चलाया जा रहा है। अलीगंज के 60,000 घर, 6,000 दफ्तर और 14 मुख्य मार्केट्स को सैनिटाइज किया जाना है। जो सबसे संक्रमित क्षेत्र है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। आज ये अभियान अलीगंज से जो है शुरू किया गया है। अलीगंज में सर्वाधिक संक्रमण के केस निकले थे, इस वजह से यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन कैंपेन सबसे पहले शुरू कराया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत जो है 100 हैंड हेल्ड मशीनें जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके अलावा 30 ट्रैक्टर माउंटेड मैकेनाइज सिस्टम जो है आज रवाना किए गए हैं, जो अलीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसको सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराएंगे। इसमें लगभग 60,000 मकान और 6,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है आज सैनिटाइज कराया जाएगा। 14 अलीगंज क्षेत्र के जो मुख्य बाजार हैं जैसे कि गोल मार्केट, पुरनिया, महानगर, राम बैंक, सेक्टर क्यू, अलीगंज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेढ़ी पुलिया, डंडैया, मामा चौराहा, कुर्सी रोड, सीतापुर रोड, आयम चौराहा इत्यादि, और जो यहाँ के मुख्य प्रतिष्ठान है एवं जो शासकीय जो है भवन है, लोक सेवा आयोग, गन्ना संस्थान, साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, CRDI, IT कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुलिस लाइन, इसके अलावा जो प्रमुख अस्पताल हैं विवेकानंद, CSC, अलीगंज, हाईवे ट्रॉमा सेंटर, मीरा नर्सिंग होम इत्यादि का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। तो लखनऊ में वीकेंड सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है और जो सबसे प्रभावित इलाके हैं उनमें सबसे पहले सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आलमगंज हो या फिर अलीनगर हो, ये वो इलाके हैं जहां पर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है। हजारों घरों को, मार्केट को या फिर जो बड़े सरकारी दफ्तर हैं उन सभी जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा। अलीगंज, इंदिरा नगर, आलमबाग के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि जिस दिन लॉकडाउन होगा उस दिन पूरे राज्य में सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। और इसके लिए लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रभावित जिला है वो लखनऊ है। तब लखनऊ में विशेष तौर पर सैनिटाइजेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। निगम ने 3 शिफ्ट में सैनिटाइजेशन काम कराने का शुरुआत की है। दर्शक नीलेश चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, किस तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है और कितने लोग इसमें लगे हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कोरोना तांडव मचा रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। संडे को अब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये लॉकडाउन जब लगाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद जो कोरोना से लगातार पीड़ित हैं उन जनपदों में सैनिटाइजेशन का जो इंतजाम है उसको व्यापक रूप से सड़कों पर कराया जाएगा। गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश में जो लगातार बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण है उस पर रफ्तार पे लगाम लगाई जा सके। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित जिला है। राजधानी में लगातार हर दिन 5,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए जाते हैं। ऐसे में राजधानी की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। कल जब लॉकडाउन रहेगा तो कहीं ना कहीं राजधानी के तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराई गई है वो कराई जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन रहेगा ऐसे में नगर निगम, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें तमाम जगहों पर जाकर सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा कराई गई हैं उसको व्यापक पैमाने पर जमीनी स्तर पर लागू कराया जाए। तो ऐसे में कल देखने वाली बात होगी कि राजधानी लखनऊ में कितना ज्यादा नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सक्रिय नजर आते हैं, कितने इलाकों में जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था
व्यवस्था है उसको लागू कराया जाएगा। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के अन्य जो कोरोना संक्रमित जिले हैं उनकी बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें, या हम पश्चिमी यूपी की बात करें, नोएडा की बात करें, तमाम जगहों पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में लगातार 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं वहां पर जिलाधिकारी अपने आदेश पर जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हैं, नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, जरूरत पड़े तो और भी व्यवस्थाओं को वहां जिलाधिकारी के देखरेख में अंजाम दिया जा सकता है। तो फिलहाल जब वीकेंड लॉकडाउन लगेगा तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये सरकार की तरफ से निर्देश है, मुख्यमंत्री का साफ तौर पे निर्देश है कि जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं या जो हॉटस्पॉट एरिया है, अस्पताल के आसपास के जो कॉलोनियां हैं उनको बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को वहां पर लागू कराया जाए। अब देखने वाली बात क्या होगी कल जब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा नीलेश। तो फिलहाल ये लखनऊ की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई जहां पर सैनिटाइजेशन को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कुछ चीजों को लेकर छूट दी गई है। यानी कि लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी जो समस्या होती है लोगों की रोजी रोटी को लेकर होती है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ छूट दी है। जो श्रमिक हैं उनको काम करने की अनुमति होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात आती है वो श्रमिक तबके के लोगों को आती है कि वो मेहनत करते हैं तो फिर उनको जो एक न्यूनतम मजदूरी होती है वो मजदूरी मिलती है, उससे उनका घर चलता है। तो श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो परीक्षाएं पहले से प्रस्तावित हैं उन परीक्षाओं का भी आयोजन होगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को छूट दी गई है। शादियों में लॉकडाउन प्रभावी नहीं होगा, लेकिन उसमें भी जो सीमित संख्या है उससे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे। नीलेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये जो तमाम छूट दी गई है इसमें एक जो अंतिम संस्कार वाला मामला है उसमें तो 20 लोगों का प्रोटोकॉल है, शादियों में 100 लोग या 200 लोग या फिर आपको 100 लोगों का भी है और आपको लोकल प्रशासन को बताना पड़ेगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ी राहत है श्रमिक तबके के लिए, आम आदमी सप्ताह 10 दिन 20 दिन महीने भर काम ना करे तो उसका घर चल जाएगा, श्रमिक तबके का घर नहीं चल पाएगा अगर वो 2 दिन भी घर पर बैठ गया। ऐसे में शासन के स्तर पर जो फैसला लिया गया है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार जो उनका टैगलाइन है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको लगाने की बात कही जा रही है। कल वो पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए व्यापक व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि अगर कहीं पर कोई दिहाड़ी मजदूर काम कर रहा है तो उस काम को प्रभावित ना किया जाए। हालांकि वहाँ पर जाकर उचित दिशा निर्देश जारी किए जाए, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए। उसके अलावा कहीं पर अगर श्रमिक फंसा हुआ है तो उसकी भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कराई जाए, ताकि श्रमिकों का जो परिवार है वो उन्हीं के द्वारा रोज कमाई जाने वाली रोजी रोटी पर डिपेंड रहता है। ऐसे में जो श्रमिक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, खासतौर पर जब दूसरे जिलों से दूसरे प्रदेशों से आकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनको जो है सहूलियत दी गई है। उसके अलावा अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अलाउड किया गया है। हालांकि हम अगर तस्वीरें देखें राजधानी लखनऊ की तो जहां कहीं पर भी किसी के घर में अगर किसी की मौत होती है तो वहां पर 20 लोगों से भी कम लोग अंतिम संस्कार में जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी सजग हैं जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना तांडव मचा रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें शादियों की तो पिछले लॉकडाउन की अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में तमाम लोगों की शादियां प्रभावित हुई थी, तमाम लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी। उसको भी सरकार ने इस बार ध्यान में रखा है कि अगर वीकेंड लॉकडाउन के दिन किसी की शादी पड़ती है तो वहां पर 50 लोग जा सकेंगे। हालांकि इसमें भी एक शर्त रखी गई है कि जो लोग शादी में शामिल होने जाएंगे उनके पास कार्ड होना चाहिए। रास्ते में अगर उनको कोई पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का अधिकारी रोकता है तो वो उनको वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी जो है उनको शादी समारोह में जाने की अनुमति दी जाएगी। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की है कि वीकेंड लॉकडाउन में एक और जहां श्रमिक प्रभावित ना हो, दूसरी ओर शादियां प्रभावित ना हो, तीसरी ओर जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं, लगातार जो मौतें हो रही हैं उसका भी सरकार ने ध्यान रखा है। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हाथरस अगली खबर है जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ मामूली कहासुनी हुई थी और मामूली सी कहासुनी देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। इस बवाल में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कोतवाली
मुरसान क्षेत्र के बड़े बाजार का ये मामला है, जहां पर दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हुई और मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। और मारपीट जब शुरू हुई तब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। इस बवाल में कई लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों को दंडित किया है। बगैर मास्क घूम रहे लोगों के मुंह पर टी शर्ट बंधवाई गई। ये वो लोग हैं जो इतनी हालत खराब होने के बाद भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो उसके बाद इनको गाजियाबाद पुलिस ने दंडित किया है। लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों को दंडित किया है और उनके टी शर्ट खुलवाकर उनके मुंह में मास्क के तौर पर बंधवाया है। और ये स्थिति तब है जब कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर कोविड की भयावहता को लोग समझ नहीं पा रहे। फर्रुखाबाद का रुख करते हैं, जहां पर कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। शमशान घाट पर पीपीई किट फेंकी जा रही है। जो इस्तेमाल की गई पीपी किट है उन्हें शमशान में फेंका जा रहा है। पीपी किट को डिस्पोज नहीं किया जा रहा है और इस तरीके से खुले में जो पीपी किट पड़े हैं ये कोरोना को न्योता देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से यहाँ पर कोरोना की घटना कम क्या होगी, उसके बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पीपीई किट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने का नियम है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग शमशान घाट पहुंचते हैं जहां पर अंतिम क्रिया होती है, लेकिन वहां पर जो लोग पीपी किट पहनते हैं उन पीपी किट को वहीं पर खोलकर फेंक रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएम चंद्रविजय सिंह सड़क पर उतरे। नगर के मुख्य सुभाष तिराहे पर अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अमले के साथ जिलाधिकारी पहुंचे, जहां डीएम ने शहर की सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया। बगैर मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह से खास बातचीत की है। फिरोजाबाद में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर जिलाधिकारी आज सड़कों पे उठ रहे हैं। तमाम अधीनस्थ अधिकारी जिलाधिकारी के साथ हैं। विशेष तौर पर एक अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी दुकान स्वामी हैं, ठेला स्वामी हैं, वो मास्क पहने हैं क्या नहीं। जिलाधिकारी न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद है। सर, किस तरीके का अभियान है और क्या निर्देश है? देखिए, कल हमारे द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए थे, खासतौर से वो मार्केट के लिए थे कि जो हमारे दुकान ऑनर्स हैं, ठेली वाले हैं और हमारे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ पे मास्क का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो मास्क पहन के आ रहे नहीं आ रहे हैं। और ये चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मास्क कितना महत्वपूर्ण है। उस पर उन्होंने जुर्माने की धनराशि भी बढ़ाने का आज घोषणा की थी। तो ये हमारा जितना भी प्रशासनिक अमला है, पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर इस चीज़ को इंश्योर करा रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर साहब ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि हमारे जितने मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग रहे। जो भी लोग दवाई लेने आ रहे हैं वो भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दुकान पर आएँ। और कहीं कहीं तो दुकान वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने अपने आगे पूरा रस्सी से भी बैरिकेडिंग कर रखा है और एक आदमी लगा के उन्होंने वो उसको सैनिटाइज़ करता है और तब उसके बाद उन लोगों को दवाई दी जाती है। हाथ धोने की भी व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था अभी मार्केट में भी हम लोग जल्दी ही हम लोगों ने कह तो दिया है, लेकिन उसको इंश्योर करा रहे हैं कि उसका पूरी तरह से अनुपालन हो और कोई भी दुकान स्वामी बिना मास्क के किसी को भी किसी तरह का सम्मान न दे। हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं। अभी चौराहे पे भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को चालान हुए हैं, उसका फ़र्क काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है और लोग मास्क लगा रहे हैं। सर, नाइट कर्फ्यू को लेकर कई दिन से शहर में चर्चा का विषय है कि नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो उसमें क्या स्थिति साफ है? देखिए, आज फिरोजाबाद में एक्टिव केस 476 हैं। उसमें अगर फिरोजाबाद के बाहर के एक्टिव केस को जोड़े तो 500 प्लस हो रहे हैं। तो आज हम आदेश जारी कर रहे हैं। कल से ये व्यवस्था नाइट कर्फ्यू की लागू हो जाएगी और फिरोजाबाद में हम लोग नाइट कर्फ्यू का फिर अनुपालन कराएंगे। सर, जनता के लिए आपकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या? जनता से मैं पुनः अपील कर रहा हूँ कि वो मास्क लगाएं।
बरेली में देर रात 20 बीघा गेहूं के खेत में अचानक से आग लग गई। आग लगने से गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और इस आग पर काबू पाया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से कुछ गेहूं की फसल को जरूर जलने से बचा लिया गया। बरेली के थाना बहेड़ी के रीछा और बंजरिया गांव का यह मामला है, जहां पर देर रात गेहूं की फसल में आग लग गई। फिलहाल आग लगी कैसे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रतापगढ़ चुनावी रंजिश में गोली चली। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो चुनावी रंजिश है। हालांकि इस दौरान एक शख्स घायल हुआ है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल घटना के बाद सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना के सिंधौरा गांव का ये मामला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।